वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं स्टोरी में ना जिसकी आईडी शो करवाई है ना, सो इनसे ना मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने कमेंट्स सब पढ़े हैं। सो इन्होंने कमेंट किया था कि नहीं इनकी बर्थडे आ रही है तो इनको ना नेक्स्ट पार्ट चाहिए। ये ना रॉन्ग वे टू बी हैप्पी का बट मैंने अपलोड नहीं किया, सो आई एम सो सॉरी। सो उसके बिहाफ पे ना मैं अभी ना लॉन्ग पार्ट अपलोड कर रही हूँ। होप आपको अच्छे लगे। और वंस अगेन आई एम सो सॉरी। और तो ये बस अब स्टोरी स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था शुगा और जब का सीन। अब हम देखते हैं हमारे ना युंगी और ना जिमिन का सीन। तो ना जो युंगी होता है वो ना उसको लेके जा रहा होता है, तो फिर ना एकदम से पूछते हैं कि ना आप को मैं ना कहाँ लेके जाऊँ, मीन्स लाइब्रेरी या बैकयार्ड या गार्डन, ऐसा बोल के पूछ रहा होता है। तो फिर ना ये जो जिमिन कहते हैं कि ना रूफ टॉप। कहते हैं क्या? ये कहते हैं रूफ टॉप। अगेन जिमिन ना बस एक वर्ड बोलता है, तो फिर ना जो युंगी कहता है ओह ओके ठीक है। देन वो बोलता है, फिर ना जरा उसको ना रूफ टॉप की तरफ लेके जाने लगते हैं। दैन ना जब रूफ टॉप पे पहुँच जाते हैं तो फिर ना जो तो युंगी खुद भी पहली दफ़ा रूट पे आया था। वो देखा बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग। तो वो कहता है वाह, ये बोलते हैं और फिर ना स्माइल करता है। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं ना तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें फर्स्ट टाइम आया। तो कहते हैं हाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। एक्चुअली इससे पहले कभी ना मौका मिला ना दिल किया ना माइंड में था कि यहाँ भी आना चाहिए। कहते हैं अच्छा ठीक है ये बोलता है। और फिर ना अगेन ना उसकी तरफ देखने लगता है। और जब युंगी को ना अपने पास गेस फील होती है तो फिर ना वो जिमिन की तरफ देखता है और जिमिन उसकी तरफ देख के ना एक स्मैक करता है और उसको ना अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी ना बिल्कुल नेक पे ना एक सडनली ना अटैक कर देता है। तो फिर जो युंगी तो वो तो फुल शॉक हो जाता है कि क्या कर रहे हैं आप, छोड़े छोड़े मुझे, ये बोल फिर ना उसको ना धक्का देने लगता है। तो फिर जो वो होता है युंगी के ना बिल्कुल बात को इग्नोर कर देता है जिमिन और उसको ना किस करने लगता है और उसके नेक पे ना और उसको ना एक बहुत बड़ा लव बाइट दे देता है। और फिर ना जो युंगी ना एकदम से उसके पीछे उससे ना धक्का देता है और उससे पीछे हटता है और फिर ना उसको ना एक स्लैप मारने वाला था। तो फिर ना जो जिमिन ने उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको पूरी तरह ना हाथ से ना घुमा देता, मरता नहीं उसका हाथ, उसके हाथ से घुमा के ना अपनी तरफ कर लेते, जिससे उसकी बैक जाके ना उसके चेस्ट पे जाके हिट होती है। युंगी का बैक जिमिन के चेस्ट पे जाके हिट होती है और फिर ना जो जिमिन ना उसकी बैक नेक पे भी किस करने लगता है और उसको ना अपने बिल्कुल ना बॉडी में ना बिल्कुल फंसा लेता है। जो युंगी होता है वो हिलने का ट्राई कर रहा था, हिल भी नहीं पा रहा होता, छूट रहा था बट कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो वो कहते कि आप क्या कर रहे हैं ये बोल के ना वो गलती से ना स्वीट मोन कर देते हैं, जिसे सुन के ना जो जिमिन है तो वो ना सडनली ट्रिगर हो जाता है और वरना जिमिन ना युंगी को एकदम से ना वॉल के ऊपर पुश कर देता है और उसको ना हेड के ऊपर ना उसके उसको हैंड्स को पिन करता है और उसको ना रफली किस करने लग गया था। और जो युंगी था वो फुल शॉक हो गया था। तो वो ना बहुत ज़्यादा ट्राई करता है किक मार के उसको पीछे हटाने की या पाँव मार के उसको पीछे हटने की, उसको करने की, डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ से भागने की, बट हर चीज़ में फेल हो जाता है। बट जब युंगी से ना जब जिमिन खुद सेटिस्फाई हो जाता है तो पीछे हटता है और कहता है तुम मेरे हो, तुम्हारा भाई हमारा है। तो कहते क्या मतलब? तो कहते हैं ना वही मतलब जो तुम समझो, तुम ना हमें पसंद आ गया तो अब तुम हमारे, तुम अब पार्क और जंग को ना बिलोंग करते हो। अगर तुमने किसी और को अपने करीब आने दिया तो फिर समझ जाना ये उस पर्सन का ना लास्ट डे होगा या हो सकता है तुम्हारा लास्ट डे हो। वो तो उसको चाहता तो फिर ना जो यूंगी ना फुली शॉक ना बस उसकी तरफ घूर घूर के देख रहा था और कहते बट मैं वो कहते हैं ना चुप, कोई मैं वो या तुम ये वो नहीं, ठीक है। सो अब बस तुम, मैं, तुम्हारा भाई और वो हो। तो फिर ना हो गए हम चारों सेम बेड पे सेम नाइट पे एक साथ नेकेड। ये बोलता है फिर ना जो युंगी की तरफ ना बहुत ना ऐसे डार्कली देखता है। तो फिर जो युंगी तो वो अपना स्लाइवा गल्प करता है और कहते
वो देखे कौवा, ये बोलते थे इतना, ये बोल के ना वहाँ से भाग जाता है। तो फिर ना जो जिमी ना उसको अगेन पकड़ लेता है, कहता हाँ कौन सा कौवा, हाँ तुम क्या लगता है मैं तुम्हें इतने जल्दी छोड़ दूंगा, हाँ ये बोलता है। और उसको ना अगेन किस करने लग जाता है। तो फिर ना जो जिमिन की ना इस एक्शन से ना बोलता था, शौक हो गया था उसको ना। वो सोच रहा था ये वो पर्सन है जिस पे वो क्रश रखता था, ये तो कितना ज़्यादा गंदा है, उसको उसकी मर्जी के बगैर टच कर रहा। तो फिर ना उसको कहता है कि ना प्लीज़ मुझे छोड़ दे। उसके ऐसे टीयर्स निकल रहे थे और वो उसकी माउथ में ना बैगिंग कर रहा था, बट जो यूं जिमिन था वो तो उसको छोड़ ही नहीं रहा था। देन उसके जब वो किससे सेटिस्फाई होता है, कहते हैं अब बताओ क्या करना है तुम्हारा। तो फिर क्या मैं यहीं पे सब कुछ कर लूँ तो ऐसे। तो फिर ना जो यूंगी ना वो कहते प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दे, प्लीज़ मुझे जाने दे। तो फिर ना जो यूंगी कहता है, जीवन कहता है हाँ ऐसे कैसे जाने दूँ, ये बोलता है। और फिर ना उसकी तरफ आने लगता है उसको अगेन किस करने के लिए, बट जो जिमी यूंगी ना इस दफ़ा ना चीख के बोलता है कि ना भाग जिमी, अपनी हद में रहो। तो फिर कहता ओ हद, हद अब तुम मुझे सिखाओगे मेरी हद क्या है, हाँ ये बोलता है। और उसके ना हाथों को ना बहुत टाइटली ग्रैब कर लेता है, जिससे ना यूंगी के मुँह से ना चीख निकल जाती है, तो मुझे पेन हो रहा है प्लीज़ छोड़े। तो कहता है अभी तो मुझे मेरी हद समझा रहे थे और अब तुम कह रहे हो तुम्हें पेन हो रहा है, कितने नाजुक हो तुम, ये बोलता है। फिर तुम नाजुक हो, क्या तुम इनोसेंट होगे, कहते कि क्या मतलब मेरा मतलब यही कि मीन्स जब मैं ना तुम्हारे अंदर एंटर होऊंगा तो तुम क्या टाइट हो गए या बहुत ज़्यादा लूज हो गए, क्या तुम अपनी वर्जिनिटी किसी को दे चुके हो गया, या मेरे लिए अपनी वर्जिनिटी संभाल के रखी थी। और तुम्हारा भाई भी तो फिर ना जो जीवन वो कहते हैं कि क्योंकि ये तो बकवास करना बंद करके बकवास किए जा रहे हैं। तो कहते हैं ना नहीं बकवास नहीं है, सीरियस बात कर रहा मैं। अगर 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 तुम और तुम्हारा भाई वर्जन ना हुए ना तो पता क्या होगा तुम्हारे साथ। तो ना जूंगी की तरफ ना बस जीवन की तरफ ना बस जूंगी देख रहा था। तो फिर ना वो देख रहा दैन ये गन देख रहा, तो वो ना अपनी गन निकाल के उसको दिखाता है। तो फिर ना जो यूंगी बहुत ज़्यादा डर जाती है, गन तो कहता हाँ गन, वो बोलता है। फिर ना हंसने लगता है। तो कहते हैं ना इससे ना तुम्हें शूट कर दूंगा, पता है इसके अंदर ना बहुत सारे बुलेट्स हैं, आधी तुम्हारे अंदर उतारूंगा, आधी जो को दूंगा ताकि वो तुम्हारे भाई के अंदर उतार। तो कहते हैं प्लीज प्लीज ऐसा ना करना, कहते हैं ना प्लीज ऐसा ना करना, मीन्स तुम वर्जन नहीं हो है ना। तो कहते नहीं ऐसी बात नहीं, हम वर्जन है। तो कहते हैं सुन के अच्छा लगा और फील करके भी अच्छा लगेगा कि अगर तुम वर्जन मतलब वो हम आप तो चाहते क्या हमसे। तो कहते हैं ना क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं, चलो लेट मी थिंक, हम तुम्हारी बॉडी चाहते हैं। एकदम से ना उसकी तरफ मुड़ के कहता है। तो फिर ना जो यूंगी कहता है कि ना प्लीज़ मुझे छोड़ दे, मुझे जाना मेरी क्लास है। तो फिर कहता है तुम्हारी क्लास है यार, तुम्हारी क्लास है, क्लास 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 आज बंक कर लो बस, तुम मेरे साथ रहो और मैं बता दूंगा कि तुम मेरे साथ है, दैट्स वाई तुमने क्लास अटेंड नहीं की, बस बात खत्म। तो फिर ये बोल के ना अगेन उसकी ना नेक पे ना बाइट करने लगता, और जो यूंगी ना रो रहा था। फिर कहता तुम्हारे रोने का साउंड कितना ज़्यादा प्यारा है, मोनिका पे बहुत ज़्यादा प्यारा होगा, ये बोल के ना उसकी ना नेक पे एकदम से ना बाइट करते जैसे ना यूंगी चीखता प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दे। तो कहता वाह तुम्हारे ना मॉर्निंग साइड पे बहुत ज़्यादा प्यारा है। यूंगी की ना मॉर्निंग साउंड सुन के ना जिमिन बोलता है। तो फिर ना जो ना उसकी तरफ टेढ़े ऐसे देखते कहता अच्छा चलो ठीक है जाओ भाग जाए यहाँ से। तो फिर ना जो यूंगी ना फ़ौरन अपने ना क्लॉथ से करता है और वहाँ से ना भाग जाता है। और जो जिमिन होता है वो ना इवली ना हंसने लगता है, तो ना डेविलिशली लाफ कर रहा होता है। देन वो नीचे आ जाता है और नीचे आके देखते कि ना जो जब था वो वापस आ चुका है। वो ना उसमें बैठा था, ऑफिस रूम में बैठा हुआ था। और जो उधर ना जिमिन भी आ जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और वो आइज में ही ना उन्होंने इशारा कर दिया था ऐसे कि हो गया काम, ये इस तरह करके उन्होंने आइज में ना एक दूसरे से ना इशारों में वो ना बातें कर ली थी और उनको एक दूसरे की बात समझ भी आई थी। उधर जो यूंगी और ना छुआ था वो वहाँ से ना भाग चुके थे और यूनिवर्सिटी से वो भाग चुके थे। वो ना और ना घर वापस आ रहे थे और रास्ते में थे वो दोनों बिल्कुल चुप थे। वो तो चुप करके ना चल के घर आ रहे थे, दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। और जब दोनों घर आते हैं तो फिर ना कोई किसी से कोई बात नहीं करता और सीधा वो दोनों ना छुप के ना अपने रूम में चले जाते हैं।
वो टाइम से पहले घर आ गए थे। और ना वो अपने रूम में जाते हैं और ना दोनों ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ना दोनों की आइज में टीयर्स है। तो फिर ना जो शुगर ना जिमिन के पास आता है उसको ना टाइटली हक कर लेता है और वो ना रोने लगता है। उसके मुँह से कोई आवाज़ तो नहीं निकल रही थी बट वो स्टिल रो रहा था। तो फिर ना जो जिमिन कहते कि क्या हुआ है, तो फिर कहते कि शुगर बोलते तो रोने लगता है। तो यूंगी पूछते कि क्या हुआ, तो ना जो ना शुगर कुछ बता नहीं पाता, बस वो ब्लूट है ना, तो कैसे बता, बस रो ही जा रहा था। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा काम होता है तो फिर ना एक पेपर लेता है और उसको ना हर चीज़ लिखते हैं, तो जो भी उसके साथ हुआ था। तो ये सुन के ना जो देख के ना ये यूंगी भी आइज में टीयर्स आ गए थे और वो ना शुगर को अगेन हक करते हैं। और वो देखते हैं कि ना शुगर कितना ज़्यादा डर रहा हुआ, कितना ज़्यादा ना वो हो गया। तो वो जो उसके साथ हुआ ना वो नहीं बताता, बट जो ना जब शुगर ना काम होता है ना तो वो ना यूंगी पे ध्यान देता है। तो यूंगी की ना लिप थोड़े स्वैलन थे, उसकी ना नेक पे वाइट था। तो फिर ना उसको भी समझ आ जाती है कि जिबिन के साथ भी कुछ ना कुछ हुआ। तो फिर वो पूछता है उससे इशारों में कि क्या हुआ। तो फिर ना जो यूंगी पहले ना हेजिटेट करते, देन वो भी अपने सारा कुछ बता देता। और दोनों की आइज में ना अब दोनों की मीन्स दोनों के आइज में रिग्रेट था पड़ा कि उन्होंने किस तरह के पर्सन को ना क्रश माना था। तो फिर अब दोनों को ना उन दोनों से हेट हो रहा था। और यहाँ से ना 2 डेज़ का सीन शूट होता जहाँ पे वो 2 दिन लगातार गए नहीं थे अपने कॉलेज, बिल्कुल नहीं गए थे। तो ना और आज वो जाने वाले थे, तो वो सोचे कि ना आज वो जाएंगे, देन वो जाते और फिर ना उनको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। तो ना दोनों को ही देन वो ना बस जैसे तैसे करके अपना डे कंप्लीट करते और जब वो बाहर निकलते तो उनको फील हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तो ना पीछे मुड़ के देखते तो पीछे कोई भी नहीं था। तो फिर उसके बाद ना वो वहाँ से ना चले जाते हैं दोनों, बट उन दोनों को कोई फॉलो कर रहा था। और देन ना एक कॉल का ना रिंग का सुनाई देता, वॉइस सुनाई देता। और फिर ना वो जो हमारे योंगी था जिमिन था हमारा कॉल उठाया था और फिर कहते हैं ना बताओ। तो फिर कहते कि ना आज वो गए हैं कॉलेज और अब वो ना सही से घर जा चुके थे। अच्छा, तो मीन्स 2 दिन से वो घर पे थे, ओके ठीक है, ये बोलते हुए कॉल कट कर देता। और दोनों ना जो ना हमारे शुगर जो हमारे जेब थे और जो वो दोनों ना हंसने लगते हैं। और फिर ना कहते कि ना बस थोड़ा सा टाइम और देन तुम लोग हमारे बेड में होंगे, ये बोलते हैं। और फिर ना दोनों ना हंसने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं। और यहाँ पे हम अगेन हमारे ना मिन ब्रदर्स का सीन देखते हैं जो घर आते हैं। और फिर ना वो जब अपने अंकल से ना थोड़ी बहुत बातें करते हैं, अंकल को इस तरह का फील नहीं होने देते कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है, उस दिन क्या हुआ जिसकी वजह से वो 2-3 दिनों से ना बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहे हैं और ना डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। और उनके जो अंकल होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम दोनों मीन्स बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करे पिछले 2-3 दिनों से। कहते हैं नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, यूंगी रिप्लाई देता। जो कहते गो शुगर तुम, तो फिर ना जो शुगर भी ना ऐसे ना सर नहीं में हिला देता और ना सॉफ्ट स्माइल करता है। तो फिर ना उसकी अंकल कहता ओके ठीक है ना। और फिर वो स्माइल करके कहते कि ना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता देना, ठीक है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ और मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है, याद रखना ये बात हमेशा। तो फिर ना वो दोनों सवाल कहते योंगी कहते कि ना यस अंकल, ये बोल के ना वो ना उठ के ना अपनी सीट से उठ के जाके ना अपने अंकल को हक कर लेता। और इधर ना जो शुगर होता वो भी अपनी सीट से उठता और जाके ना अपने अंकल को हक कर लेता। बिकॉज उनके अंकल सच में बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन थे, बहुत ज़्यादा नाइस पर्सन थे। तो वो उनको ना हक कर लेते। और फिर उसके बाद ना जो देन रात को सोए थे तो उनको ना फील होता कि ना जो शुगर था ना उसको फील होता कि ना बालकनी में कोई है। रात के बिल्कुल मिडनाइट का टाइम था, लाइक 2 बजे का टाइम था। तो उसको फील होता है कि ना बालकनी में कोई है। तो वो ना उठता है और फिर ना पहले वो जिमिन यूंगी की तरफ देखता है। जो यूंगी था वो सोया होता है। तो फिर ना शुगर उठता है और फिर ना बालकनी की तरफ जाता है। तो फिर उसको ना फील होता है कि वहाँ कोई खड़ा। तो एकदम से कोई उसके ना माउथ पे हाथ रख देता है और उसके ना बिल्कुल बैक नेक ना किस करने लगता है। उसको टाइटली ना पकड़ लेता है उसकी वेस्ट और। तो फिर ना जो यूंगी ना शुगर खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है बट फेल हो जाता है। तो फिर ना जो वो पर्सन था वो बस ना यूंगी के ना एकदम से ना ब्लाइंड फॉल उसके फेस पे कर देता और फिर ना उसके ना रफली किस करने लगता है। उसके हैंड्स को ना उसके ना बिल्कुल वॉल के ऊपर पिन कर देता है, वॉल पे पिन करके ना उसको किस करने लगता है, बहुत ज़्यादा रफली किस करता है। और फिर ना देन जब वो सेटिस्फाई हो जाता है देन उसको वो छोड़ता है और फिर ना वहाँ से एक्सपेक्ट करता है और फिर ना एकदम से ना वहाँ से ना
गायब मीन्स चला जाता है। जब तक ना जो शुगर ना अपना ना ब्लाइंड फोल्ड हटाता है, ऊपर से तो डर गया था, वो फौरन अंदर आता है, वो फौरन जिमिन शुगर के पास, शुगर जाता है योंगी के पास, उसको फौरन हकड़ लेता है और योंगी की ना आईज ओपन होती है। तो क्या हुआ शुगर, क्या बात, तुम ऐसे डरे हुए क्यों? तो फिर ना जो शुगर ना कुछ बोलता नहीं, उसको बिल्कुल चेस्ट में ना अपना फेस छुपा लेता है और ना रोने लगता है और रोते रोते सो जाते हैं। तो फिर ना जो योंगी सोचता है कि ना हाँ मे भी उसको कोई नाइट मेयर आया, दैट्स व्हाई वो डर गया, सो उसको कुछ कहता नहीं है। और फिर ना देन उस दोनों ना सो जाते हैं, उसको हाँ कर लेता है वो भी टाइटली, और फिर ना देन वो सो जाता है। नेक्स्ट जो शुगर होता है वो ना बिल्कुल भी जीवन को कुछ भी नहीं योंगी को कुछ नहीं बताता कि रात को क्या हुआ था, वो कुछ भी नहीं बताता। और जो ना जो योंगी को भी लगता है कि हाँ कोई नाइट मेयर होगा, तो वो सोचते हैं कि ना उसको ये रात की बात याद नहीं होगी, तो मैं उसे पूछते ना, उसको डराता नहीं है, सो वो भी उसे पूछता नहीं है। और इस तरह ना फिर देन वो ना कॉलेज के लिए चले जाते हैं। और जो कल रात के इंसिडेंट के बाद ना शुगर जो इस चीज़ को लेके ना और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो चुका था। कल रात इस तरह कैसे कोई आ सकता है उसके पास और उसको ये सब कर सकता है। तो वो ना जब उसको फील हो रहा था कि कोई उसको ना पीछा कर रहा है, तो वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। तो यूंगी कहता है कि ना शुगर क्या हो गया, तुम्हें इतनी ज़्यादा घबराए क्यों? वो उसका हाथ पकड़ता है, कहते कि ना अगर तुम्हें चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक अगर तुम्हें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, तो फिर ना हम ना वो करते हैं, कैब करके ना वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर ना जो शुगर ना बस सर हाँ मिलाता है और फिर ना जैसे वो कैब मंगवाने लगते, कहते नहीं कैब है नहीं, उसको डर लगता है कि ना अगर कैब में वो अकेला हुआ, देन उसके साथ उन दोनों के साथ ही अगेन कुछ हो गया। उसको अपने भाई के लिए ज़्यादा फिक्र हो रही थी, तो कैब नहीं, तो वो कहते कि ना बस पे चलते हैं, इशारे से करके बताते हैं। तो कहते ओके ठीक है, देन फिर ना वो बस पे ना बस के लिए ना चले जाते हैं। ना वो बस में बैठ के ना वहाँ चले जाते हैं, वरना वो ना कॉलेज ना खुद ही आते जाते थे। सो उसके बाद फिर जब वो कॉलेज पहुँचते हैं और फिर ना जो शुगर ना होल डे बस जिमिन के साथ यूंगी के साथ फिर रहा, तो उसको बिल्कुल एक पल के लिए ना अकेला नहीं छोड़ा था। तो फिर ना जो यूंगी ना पहले तो इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देता, बट वो जब देखते ना कि ना यूंगी बिल्कुल ही नहीं छोड़ा, इवन कि जब वो वॉशरूम जाता तब भी वो कहते नहीं प्लीज़ वॉशरूम ना जाए, मीन्स उसको इशारों से रोक रहा था। तो अब जो यूंगी था वो बहुत ज़्यादा कंसर्ट हो गया था, तो वो उसको पूछता है। तो फिर लेकिन शुगर ना कुछ बताता नहीं है। तो फिर जो जीवन यूंगी ना उसको ना ज़रा जोर दे के पूछे, तो फिर ना वो ना एक पेपर लेते और सब कुछ लिख के बता देते। तो फिर ना जो जिमिन शुगर की बात सुन के ना जो वो था योंगी, वो टोटली शॉक हो गया था। तो व्हाट, और तुमने मुझे बताया नहीं? तो फिर ना जो शुगर अपना सर नीचे झुका लेता है और फिर ना उसके ना वो फॉरहेड पे किस करता है योंगी, कहते हैं देखो ड्रोनी, मैं तुम्हें ना प्रोटेक्ट करूँगा, ठीक है? तुम मेरे भाई हो और तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। और अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ना हम अंकल से बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि ना ठीक है, फिर वो सर हाँ मिला देते हैं। और देन उसके बाद ना वो दोनों ना एक होल 1 मंथ की लीव लेते हैं। तो फिर ना जो कॉलेज ना पूछते हैं, मीन्स जो प्रिंसिपल होते हैं वो पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि ना एक्चुअली हमारे ना कुछ पर्सनल रीजंस हैं, तो ऐसा करिए। तो फिर कहते हैं ना ठीक है, अगर तुम्हें ना दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें ना समटाइम्स ना ऑनलाइन क्लासेस लेनी होंगी, जो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हो गए ना वो तुम्हें ना ऑनलाइन लेने होंगे। तो फिर ना वो दोनों ना ओके करते हैं। और देन उसके बाद ना वो 1 मंथ का लीव लेके ना घर आ जाते, बिकॉज वो ना जाना नहीं चाहते थे। और यूंगी ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था शुगर को लेके, और जो इधर शुगर था वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। एक तो पहले उसके साथ ना शुगर वाला योंगी वाला जो वाला इंसिडेंस हुआ वो कॉलेज में, और देन उसके बाद अब सडनली ये भी हो गया। और ना जिमिन योंगी को ना कहीं ना डर लग रहा था कि कहीं इसके पीछे वो तो नहीं, क्योंकि उसे ना योगा की बात जिमिन की बातें याद थी कि जिमिन के साथ कह रहे थे कि तुम अब हमारे हो, तो इस तरह करे वो सारी बातें याद आ रही थी। तो वो कहते कि ना वो तो भूल भी गया होगा, उनको पता भी नहीं होगा कि हम खाएं, तो इस तरह करके ना वो ना उसको भुला देता है। बट स्टिल जितना वो ट्राई कर रहा था भुलाने का, बट वो भुला नहीं पा रहा था, वो एक अलग बात थी। और देन उसके बाद फिर अब हम देखते कि ना वो अपने अंकल को आके बताते कि ना हमने कुछ डेज़ का ना लीव लिया, कॉज हमारे ना गगार है। योंगी बोलते कि ना गगार है। तो फिर ना जो वो स्माइल करते कहता हाँ तुम्हारे गगार है, तुम्हारे ह्यूंगार है। सो अब ना हम आज हॉल डे आज ना हॉल
मेंशन को डेकोरेट करेंगे मिर्च के साथ मिलके, बिकॉज जो तुम्हारे ह्यूंग है ना वो पूरे मीन्स 5 years बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके सारे रिकॉर्ड्स कंप्लीट करके अब जाके वो आ रहे हैं अब्रॉड से, तो सारे बहुत ज़्यादा ना हैप्पी होते हैं। एट देन ना वो हॉल उसको ना डेकोरेट करते हैं मेंशन को, और देन नेक्स्ट डे ना वो बिल्कुल एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं हमारे मेन ब्रदर्स भी और उनके फादर भी, उनके अंकल भी। तो वहाँ पे ना एक बहुत हैंडसम सा पर्सन है, ऐसे चलता हुआ आता है और फिर ना वहाँ आता है और सबको ना ग्रीट करता है और उन्हें कहते हैं कि ना ओह शुआ जिमिनी, ओह शुआ यूंगी, तुम दोनों कितने ज़्यादा बड़े हो गए, कितने ज़्यादा क्यूट हो गए, ये बोल के ना दोनों की चिक्स को पिंच करता है और दोनों ना बिल्कुल इन को ना गले लग जाता है, कहता है यूंग आप कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो और बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया और हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। शुरू तो कुछ बोलते नहीं और उन्होंने बस बहुत प्यारी सी ना गेम स्माइल दे रहा था, और फिर ना जो इन्हों होता है वो भी स्माइल करता है, और फिर देन अपने फादर के पास जाता है, उनको टाइटली हक करता है, और फिर ना 2-4 ना घर आ जाते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन हमारे माफिया से छुपती नहीं, उन तीनों को उन दोनों को भी मिल जाती है। और जब वो पिक्स देखते हैं जिसमें ना शुगर और योंगी ने एक पर्सन को हक किया होता और ना उनकी बातें सुनते हैं कि कितने ज़्यादा हैंडसम हो गया वो दोनों भी, उस पर्सन को ना प्रेस करते हैं तो दोनों का बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता है और कहते हैं कि ना इनका कुछ करना पड़ेगा। देन फिर ना उसके बाद कहते हैं ना इन पर नज़र रखो, इनको ना हम आज ये अपनी खुशी मना लें, इनको फिर हम कल देखते हैं। देन उसके बाद वो ना घर में बैठे होते हैं, तो ना जो यूंगी शुका सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो फिर ना जो एकदम से इन वो ना अपने फादर के कान में कुछ बोलता है, तो फिर ना उसके फादर शॉक हो जाते हैं और फिर इन की तरफ देखने लगते हैं, और जो इन होता है वो ना स्माइल करते हुए ना उसकी तरफ देखता है, ना यूंगी की तरफ देख रहा होता है, और फिर ना उसके पास आता है और फिर कहते कि ना यूंगी, तो कहता है हाँ यूंग बोला, तो फिर ना जो वो दोनों ना स्माइल करके देख रहे थे शुगा और ना यूंगी इन्वो को, तो फिर ना जो इन्वो तो अपनी एकदम से अपनी नीच पे आ जाए, तो वो ना एक रिंग बाहर निकाले थे और हॉल में जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डेकोरेटेड था, जो एक्चुअली इन्वो ने ही अपने फादर से कहा था कि ना हॉल मेंशन को ना अच्छे से डेकोरेट करवाए। उन दोनों का शक नहीं होता, कुछ उनको लगता है कि हाँ इन्वो ही होंगे, इतने टाइम बाद आ रहे हैं, दैट्स वाई करवा रहे हैं अंकल। लेकिन अब उनको समझ आया था कि यार मैंने पूरा हॉल मेंशन डेकोरेट करवाया, फादर से क्या है कि अच्छे से थीम सेट करवाई, तुम्हारे फेवरेट ना कलर के ऊपर थीम सेट करवाई, और मैं तुम्हें प्रपोज करूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं सबसे पहले तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बिकॉज ना तुम एक बहुत अच्छे पर्सन हो और मैं चाहता हूँ कि ना तुम मेरी लाइफ में एंटर हो जाओ, ताकि मेरी लाइफ में ना एक बूस्टअप मिले, मुझे लक का ना बूस्टअप मिले, और ताकि मैं ना जो भी काम स्टार्ट करूँ तो मुझे उसमें ना बहुत अच्छा वो हो, मीन्स ना फ़ायदा हो। मैं अपनी अगर कोई अच्छी जॉब करूँ तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मुझे है ना तुम्हें अपना लकी चार्म बनाना है, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे रिजेक्ट ना करना, मैं तुमसे ना इंगेजमेंट करना चाहता हूँ राइट नाउ, और देन कुछ टाइम बाद हम शादी कर लेंगे। तो फिर ना जो ये ना फुली शौक होता है और फिर ना वो देख रहा होता है इन वो को घूर घूर के, और ना वो फुली शौक था, तो फिर ना जो शुगर होता वो तो बड़ा खुश हो जाता है, हाँ क्रश था उन दोनों का, लेकिन लास्ट टाइम कुछ हो चुका था तो उनके माइंड से ना वो चीज़ निकल चुकी थी। बट राइट ना वो जब अपने सामने के पर्सन को देख रहे थे तो हाँ वो पर्सन अच्छा था, उनका हमेशा से ख्याल रख रहा था। तो जो ना यूंगी ना एक नज़र ना शुगर की तरफ देखता है और शुगर सर हाँ में ला देते हैं और इशारा करते हैं कि हाँ तुम्हें कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो फिर जो यूंगी ना स्माइल कहते हैं ओके, देन ना वो इस तरह बोलता है और ना शायरी ना अपना हैंड आगे करता है, को प्यार वो किसी से नहीं करता था, क्रश था उनको ना उस पर शुगर और यूंगी पे, उस पे क्या नाम है, शुगर और यूंगी को क्रश था जेहब और नाजमिन पे। बट अभी राइट नाउ अभी ना प्यार तो किसी नहीं करते, जब वो करते हैं तो वो कहते हैं कि ना हाँ ये अच्छा है ना हम घर में ही रह जाएंगे, और ऐसे वो होगा तो ना वो भी कोई एजिटेशन फील नहीं करता, और देन ना वो मान जाते हैं। और जो यूं दोनों ना एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं और ना सब बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करने लगते हैं, दोनों केक कट करते हैं, और वहाँ पे ना अच्छा खासा बहुत ज़्यादा इवेंट ना सेलिब्रेट होता है। और यहाँ पे ना जब ये न्यूज़ मिलती है हमारे ना माफियाज को, तो दोनों का तो दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है। वो कहता है व्हाट, एंगेजमेंट, वो भी हमारे
उस चीज़ से जिसे हम ऑन करते हैं। हाँ, ये तो तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। तुम लोगों को हम लोगों से बचाएगा कौन। ये देखिए ना, हाँ मास्टर एक और न्यूज़ भी है कि ना वहाँ पे ना वेडिंग की प्रिपरेशन शुरू हो रही है, 2 डेज़ बाद वेडिंग है। तो कहता ओह वेडिंग, तेरे कहाँ करते हैं, उनको ना तैयारी कर लेने देते हैं। एंड टाइम पे हम जो बिल्कुल मेन टाइम होगा ना, उस पे जाके ना हम उनकी सारी प्लानिंग पे ना पानी फेरेंगे और उनको अच्छे से समझाएंगे कि उन्होंने मैस किसे किया, किसे मैस किया उन्होंने। तो फिर ना वो बोलते हैं और फिर ना हंसने लगते हैं। और देन उसके बाद फिर ना वो पहुंच जाते हैं। यहाँ से ना अब हम सीन शिफ्ट करते हैं हमारे बिल्कुल जो ना युंगी की ना वेडिंग से 1 डे पहले का, जहाँ पे ना वो ना जो इनू थे और ना युंगी थे, वो दोनों ना वो साथ ना शॉपिंग कर रहे थे और ना इधर उधर घूम रहे थे। और जो शुगर था वो ना वहाँ पे ना एक काउंटर पे बैठा हुआ था, cause वो ना खुद उनको प्राइवेसी देना चाहता था। तो वहाँ ना वो फूड काउंटर वाली साइड पे बैठा हुआ था और ना अपने स्नैक्स एंजॉय कर रहा था। देन वहाँ पे ना पीछे से उसको एक विस्पर सुनाई देता, कहते हैं क्या मैंने तुम्हें बोला था ना, वार्न किया था कि तुम हमारे तो ना तुम दोनों किसी और के नहीं हो सकते, बट तुम्हारे भाई ने ना गुस्ताखी किया तो अब उसको उसकी सज़ा मिलेगी और उसके साथ साथ तुम्हें भी मिलेगी। तो फिर ना जो युंगी जो शो होता वो तो यूफो सुन के ना बिल्कुल कांप सा जाता। उसके जो खाना खा रहा था वो तांगलू खा रहा था, बहुत ज़्यादा स्वीटली खा रहा था और उसके हाथ से ना बिल्कुल छूट जाता है ये ना। तो फिर ना वो पीछे मुड़ के देखता है तो फिर वहाँ पे ना कोई और नहीं, हमारे ना माफिया किंग था, हमारा जीवन था। तो ये देखिए ना, तुम्हारे भाई को अच्छे से मैंने समझा दिया था, मैंने अपने लफ्ज़ों में खुद उसके सामने जाके समझाया था, बट उसे समझ नहीं आया। सो अब मुझे ना बताओ मैं क्या करूँ उसके साथ। मुझे उसको मार देना चाहिए, बट नहीं नहीं नहीं, मार देना नहीं, मैं उसके साथ कुछ ऐसा करूँगा जो उसको ना याद रहेगा। और तो मैं भी और ये बोलता है उसके पास झुकता हुआ कहीं ना उसके ना लिप्स पे ना सडनली वो किस कर लेता है। पहले वो ना जोक से इतना ज़्यादा डरा हुआ था और अब ना वो जो सडन किस हो गई थी, पता नहीं किसने किस स्ट्रेंजर ने किस की, और अब ये 3rd केस। तो वो ना बिल्कुल पागल सा हो रहा था। उसका ना वो ना रो रहा था, उसके ऐसे टीयर्स निकाल रहे थे। तो फिर ना जो मैंने पीछे हटता हुआ कहते ना ये उस बालकनी वाली किससे ज़्यादा मज़ेदार है। तो फिर ना जो शो बिल्कुल शौक हो जाते और फिर ना उसकी आइज़ में सेम था। क्या मतलब वो तुम थे? उसकी आइज़ में ना सेम ये चीज़ नज़र आ रही थी, उसके एक्सप्रेशन से पता चला था। तो फिर ना जो जिमिन हंसते हुए कहता हाँ वो मैं ही था। सो तुम्हें कैसा लगा? तो फिर ना ये बोलता और हंसने लगता और फिर कहते हैं ना बस 24 आवर्स है तुम्हारे पास, ठीक है, अपने भाई को समझा लो, नहीं तो जो होगा वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये बोलता है वहाँ से ना चला जाता है। ना जो शुगर था वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और यहाँ पे ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा ना बूमबास्टिक टाइप होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड वंस अगेन सॉरी लेट अपलोडिंग के लिए एंड टाटा बाय बाय।